स्वागत है आपका सीरीज़ के अगले वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम एक प्रॉपर कन्वेंशन से कोड लिखते हैं, जिसमें हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, हम चेन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी समझा था कि हम एक चेन को दूसरी चेन से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम इस पे आगे बढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम एक चैट से एक चेन को सेकंड चेन से कनेक्ट करते हैं, तो क्या जो हमारे प्रीवियस मैसेजेस हिस्ट्री है वो सेकंड चेन को पास होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपने किसी भी चैटबॉट्स को अगर यूज़ किया होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को याद रखता है। तो ठीक है, हम अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन वो सपोर्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो मैं सेम एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम इसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। इसका नाम देता हूँ थ्री मेमोरी एप्लीकेशन नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बीइंग एक सिंपल रख देता हूँ कमांड नाम से। इनपुट, एक ही इनपुट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी मैं पूरा पूरा टेम्पलेट हटा के केवल यहाँ पे दे देता हूँ कमांड, यानी कि जो भी हमारी कमांड रहेगी केवल हम वो एज इट इज़ कमांड को हम पास कर देंगे हमारे प्रॉम्प्ट यानी कि चेन को। ठीक है, और यहाँ से फिर हम एंटर अ कमांड कर लेते हैं। इस कमांड को इस कमांड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर हम उसको कमांड वेरिएबल को हम चेन में पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारी एप्लीकेशन हो गई है एक सिंगल इनपुट के साथ। ठीक है, सो और क्योंकि यहाँ पर तो अभी एक क्वेश्चन पूछते ही हमारा फ्लो टूट जाता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, जब हम इनपुट करा रहे हैं कमांड को, तो मैं इसको वाइल लूप के अंदर एक कर लेता हूँ। ठीक है, इन कमांड्स को मैं वाइल लूप के अंदर ले लेता हूँ। जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा लूँगा साथ के साथ। ठीक है, और तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक वाइल लूप चलाया है, इनफाइनाइट वाइल लूप है ये। और इस लाइन को हटा देता हूँ मैं। ये हमसे कमांड पूछेगा और उस फिर हमें चेन को कमांड पास ऑन कर देंगे हम, और फिर हम इस फ्लो को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसका एक क्विक डेमो करते हैं। तो सॉरी, पाइथन थ्री मेमोरी एप्लीकेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो इसने मुझसे कमांड पूछा, तो सपोज मैं इसको एक कमांड देता हूँ कि व्हाट इज 2+2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। कमांड इज टू व्हाट इज 2+2 और टेक्स्ट आया है हमारे पास रिस्पॉन्स में 4। 2+2 = 4। ठीक है, ये इससे मुझसे फर्दर एक कमांड पूछ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लीज ऐड 3 more टू इट। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर कमांड हमारा आ गया और रिस्पॉन्स में आया है प्लीज प्रोवाइड मी विद इट, यू वुड लाइक मी टू ऐड 3 more टू, आई नीड द कंटेक्स्ट टू हेल्प यू। जैसे मैंने इसको बोला ना कि आप 3 और ऐड कर दीजिए, तो वो सम मॉडल नहीं समझ पाया कि 3 किस में हमें फर्दर ऐड करना है। तो दैट मीन्स कि हमने जो पहले कन्वर्सेशन की थी, हमारा जो फर्स्ट चेन का फ्लो था और जो सेकंड चेन का फ्लो था वो डिस्कनेक्टेड है। तो हमने पहली
चेन का जो भी फ्लो था वो ख़त्म हो गया। हमने अगली चेन का कमांड हमसे पूछा गया, हमने उसको कमांड दिया और रिस्पॉन्स में हमें एक कंबाइंड रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बल्कि सेकंड कमांड का एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर मेमोरीज़ को। तो कैसे हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो लाइब्रेरीज़ होती हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं वो है कन्वर्सेशन बफर मेमोरी एंड फाइल चैट मैसेज हिस्ट्री। ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं भी किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो हम ये दो लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला तो हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। देन हमने प्रॉम्प्ट अपना बना लिया है। प्रॉम्प्ट बनाने से पहले मैं एक मेमोरी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मेमोरीज को। तो फ्रॉम langchain डॉट मेमोरी import conversation buffer memory and file chat message history। राइट साइड कोलैप्स कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। अभी मैं एक मेमोरी क्रिएट करता हूँ। सो इसको मैं बोलूँगा कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। इसमें हम तीन चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहला चैट मेमोरी एट्रीब्यूट, जिसमें हम बोलेंगे कि हम जो भी चैट हिस्ट्री है वो किस फाइल में रखने वाले हैं। तो सपोज मैं इसको कर देता हूँ चैट हिस्ट्री डॉट जेसन। सो ये बेसिकली हमारी फाइल रहेगी जिसमें हम अपने चैट मैसेजेस को स्टोर रखेंगे। एक हमने मेमोरी की बनाई है, मतलब जिस की के अंदर हमारी सारी मेमोरी स्टोर रहेगी। और एक रिटर्न मैसेजेस ट्रू है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमने क्यों यूज़ किया है। सो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, फर्दर वीडियोस में मैं क्लियर कर दूँगा आपको। ठीक है, तो अभी मैंने एक मेमोरी बना ली है यूजिंग लाइब्रेरी कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है तो इस प्रॉम्प्ट के साथ हम क्या करेंगे, एक मैसेजेस प्लेस होल्डर और ऐड करेंगे। यहाँ पर एरर आ रही है तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारा इंपोर्ट होता है प्रॉम्प्ट से मैसेजेस प्लेस होल्डर। ठीक है, तो हमने इस मैसेज प्लेस होल्डर को इंपोर्ट किया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, इसमें जो भी हम कमांड दे रहे हैं उनको हम साथ के साथ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चेन, जो हमारी चेन हमने इनिशलाइज किया ना, इस चेन को भी हमें बताना होगा कि इस चेन को अपने साथ एक मेमोरी भी अपने साथ कॉन्फ़िगर करनी है। और जो मेमोरी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो उस मेमोरी को भी इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैंने एक मेमोरी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको मैंने प्रॉम्प्ट में भी प्लेस होल्डर दे दिया है कि हम किस वेरिएबल में मेमोरी रखने वाले हैं। ठीक है, और किस फाइल में हमारी मेमोरी जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर कर ली हैं। अभी मैं फिर से एप्लीकेशन को ट्राई करता हूँ चलाने का। इसको मैं इधर ही इंटरप्ट कर देता हूँ एंड आई विल रन अगेन 3
मेमोरी एप्लीकेशन, ये मुझे इंस्टॉल करने के लिए लैंगचेन कम्युनिटी बोल रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज ऐड करी हैं, तो इसीलिए हमें ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। मैं एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ। ठीक है, इस टाइम आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक एडिशनल फाइल भी क्रिएट हो गई है जो अभी एम्प्टी है। ठीक है, और ये हमसे कमांड पूछ रहा है, एंटर अ कमांड। सो मैं अगेन व्हाट इज़ 1+5 एक कमांड दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है चैट हिस्ट्री अभी खाली है और हमारा रिस्पॉन्स 6 आया है। ठीक है, हमें चैट हिस्ट्री भी विजिबल है। अब मैं कहता हूँ ऐड 2 मोर। ठीक है, तो इस टाइम पर आप देखेंगे तो हमें जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें 8 आया है, यानी कि 6+2। सो बेसिकली जब मैंने ऐड 2 मोर बोला है तो इसके पास ऑलरेडी एक पुरानी चैट हिस्ट्री भी थी साथ में। जब हमने मॉडल को दोबारा कॉल किया है ना, तो हमने उसके उसमें अपने साथ चैट हिस्ट्री भी भेजी है। तो जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होगी उसको हम भेज रहे हैं बार बार। तो और जो हमें रिस्पॉन्स आया है इस बार, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया है कि 8 आया है, यानी कि हमने जो ओल्ड आंसर 6 था उसमें 2 को ऐड किया है। ठीक है, अभी मैं और एक कमांड और दे देता हूँ, ऐड 11 मोर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 8+11 ये 19 हो गया है। और चैट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन मैसेज लिखा था कि वाट फर्स्ट मैसेज इज व्हाट इज़ 1+5, देन नेक्स्ट मैसेज इज ऐड 2 मोर एंड लाइक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेमोरी कैसे मेंटेन करते हैं एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री में, चैट हिस्ट्री में, वो हमने देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। और जो मैं जिस तरह से कोर्स को चला रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चल रहा हूँ जिसके आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और जब आप एक हाई लेवल की जेन एआई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आई थिंक अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कभी भी मुझे कमेंट मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। बाकी जुड़े रहिए और आगे हम इसी तरह से बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस भी बनाएंगे एक कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ। ठीक है, और ये जो जर्नी चल रही है तो इसमें भी हम वन स्टेप बाय स्टेप उस एप्लीकेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो पहले हमने सिंपल एक चैट एक सिंपल क्वेरी बनाई थी जिसमें हमने प्रॉम्प्ट पास किया था विद इनपुट वेरिएबल्स। देन हमने उसको फर्दर इटरेट किया जिसमें हम चैट हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको अगर एक फ़ाइल चैट हिस्ट्री को भी दिखा दूँ तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है टाइप ह्यूमन, यानी कि ये ह्यूमन टाइप का मैसेज है। एंड ये डेटा है एंड इसके ये एडिशनल पैरामीटर्स भी हैं साथ साथ। एंड अगेन सेकंड टाइप एआई। हाँ, इसमें आपको एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि टाइप एआई आया है, यानी कि जो रिस्पॉन्स एआई से हमारे पास आया है ना, यानी कि डेटा के अंदर एक कंटेंट आया है। तो ये आया है हमारे पास एआई से। हमने पूछा था व्हाट इज़ 1+5 और रिस्पॉन्स आया है 1+5 इज इक्वल टू 6, यानी कि हमें पता है कि एआई रिस्पॉन्स क्या आया है हमारे पास। देन अगेन ह्यूमन क्वेश्चन गया है व्हाट इज ऐड 2 मोर। सो अगेन एआई रिस्पॉन्स आया 8। देन अगेन मैंने बोला है ऐड 11 मोर, इट्स ए ह्यूमन मैसेज। देन अगेन एआई मैसेज 8+11 इज इक्वल टू 19। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री एक जेसन में मेंटेन हो रही है। सो आई थिंक काफ़ी क्लियर होगा आपको इस समय कि कैसे एक कन्वर्सेशन मेंटेन होती है हमारे किसी भी जेन एआई के एप्लीकेशन में और लैंगचेन के थ्रू। सो थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और
आगे ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।